जमा तकसीम के एपिसोड 5 में दिखाया जाता है कि कैस और उसकी बीवी लैला जब पूरे घर वालों को कहते हैं कि सबका इकट्ठा खाना एक ही बंदा बनाए तो उससे बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हर बंदा अपना अपना खाना बना ले, जिस पे सब घर वालों को बहुत गुस्सा आ जाता है। कैस की बहन भी वहीं पे होती है और वो लोग इसको बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि पहली बहू ने कभी इतने सालों से इस तरह की बात नहीं की थी, हम सब मिल के खाना खा रहे थे, लेकिन अब जब से ये आई है तो ये इसकी वजह से कैस इस तरह की बातें कर रहा है और वो एक दिन कैस को हमसे अलग कर लेगी। दोनों भाभियाँ जो होती हैं वो मौका देख के तो और ज़्यादा बुराइयां करती हैं। दूसरी जानिब लैला बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी नीयत बुरी नहीं थी। तो कैस आता है, उसको मनाता है, उससे बात करता है तो वो कहती है कि मुझे बहुत दुख हुआ है कि तुम्हारे घर वालों की इस तरह की सोच है कि वो समझ रहे हैं कि मैं जानबूझ के गलत कर रही हूँ और मैं तुम्हें इस तरह की भड़का रही हूँ ना। तो उस पर कैस जो है वो उसको समझाता है और वो उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है, जिस पर लैला कहती है कि मुझे इस तरह के तुम्हारे घर के माहौल का आइडिया नहीं था और ये लोग इस तरह की बातें क्यों सोचते हैं। तो कैस उससे कहता है कि छोड़ो बस इस तरह के बातों को, और वो से कहता है कि और तुम्हारे अम्मी अब्बू के घर चलते हैं। वो दिल में सोच रहा होता है कि किस तरह लैला का मूड ठीक हो जाए। दूसरी जानिब निगहत भाभी सोच रही होती है कि कैस किस तरह से अपनी बीवी की बातें मानता है। उसकी बेटी उसके पास आती है और बताती है कि उसने 30,000 रुपये के कपड़े ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए हैं, यानी कि निगहत जो है वो अपनी बेटी और बेटे दोनों के लाड प्यार से ही तरह बर्दाश्त कर रही है। लैला अपनी माँ के पास आती है और बातों ही बातों में उसकी माँ को पता चलता है कि लैला घर में खाना बनाती है, काम करती है। उसकी माँ को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और वो उसको गुस्सा करती है कि तुम्हें हमने इसलिए नहीं पढ़ाया था कि तुम वहाँ पे जाके इतना ज़्यादा लोगों का खाना बनाओ और घर के काम करो। तो कैस और उसका बाप भी आ जाते हैं, जिस पर लैला कहती है कि वो कोई और लोग नहीं, मैं अपने प्यारों के लिए खाना बना रही हूँ, कि करीबी रिश्ते हैं और मैं अपनी खुशी से ये सब कुछ कर रही हूँ। इधर दिखाया जाता है कि कैस और उसके माँ बाप बैठे होते हैं तो उसकी माँ उसके बाप को सारा कुछ बताती है कि आज जो है वो कैस और उसकी बीवी ने खाना वगैरह अलहदा बनाने की बात की है, जिस पे उसके बाप कहता है कि इस तरह की बातें दोबारा नहीं करनी चाहिए। बेशक अगर वो खाना नहीं बना सकती तो किसी की मदद ले ले, या फिर वो खाना नहीं बना सकते तो ना बनाए, लेकिन खाना अलग करने या खाना अलहदा बनाने की, किचन अलग करने की बात वो ना करे। कैस और लैला घर वापस आ रहे होते हैं। कैस कहता है कि मुझे दुख हुआ है, तुम्हारी माँ ने मुझे लगता है कि मेरी बेइज्जती की है और मुझे बुरा महसूस किया है। तो लैला कहती है कि वो मेरी माँ है और मेरा अच्छा सोच रही है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रही है। बस इस तरह से इन दोनों के आपस में अब घर वालों को लेके थोड़ा सा होता है कि परेशानी होती है। वो लैला कहती है कि हम आपस में एक दूसरे ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली दिन जब वो भाभी के पास किसी काम से आ रही होती है तो बड़ी भाभी रास्ता उसे कहती है कि तुम चाय लेकर अम्मी अब्बू के पास चली जाओ और मैं क्योंकि मशीन लगा कर काम कर रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ। तो वो जब वो उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, और उससे पूछती है कि कपड़े कहाँ धोने हैं ना। तो वो उसे कहती है कि बाहर सहन में सब कपड़े धोते हैं। वो उनके गैस के अम्मी अब्बू के पास आती है चाय लेकर, तो वो उसको बिठा देते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने खाना बनाना नहीं आता तो तुम कोई और काम कर लो। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं कपड़े वगैरह धो लूँगी। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है, फिर हमारे कपड़े भी ले जाओ। वो उनके कपड़े सफ़ेद होते हैं तो लैला उनके कपड़े भी अपने कपड़ों के साथ ले आती है। जब धोती है तो उसके सारे कपड़ों का रंग जो है ना वो उनके सफ़ेद कपड़ों पे लग जाता है, क्योंकि ये सारे कपड़ों को मिक्स ही धो लेती है ना। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होती है जब सब घर वालों को कपड़े मिलते हैं। तो जो दोनों बड़ी भाभियाँ होती हैं वो सास को और ज़्यादा लगाई बुझाई करती हैं कि जानबूझ के काम ही नहीं करना चाहती और ये जानबूझ के काम ख़राब कर देती है ताकि इसको कामों की ज़िम्मेदारी इस पर ना हो। तो दोनों भाभियाँ जो हैं वो इस तरह की बातें कहती हैं कि भला कपड़े भी किसी को नहीं धोने आते। ये सारी बातें कह रहे थे कि लैला सुन लेती है कि ये दोनों भाभियाँ कहती हैं कि ये जानबूझ कर कपड़े काम गलत कर रही है। इसे बहुत दुख होता है। ये घर वापस आ जाती है, अपने रूम में वापस आ जाती है। दूसरी जानिब जो निगहत है वो अपनी बहन वाला गुस्सा भी निकाल रही है और ज़्यादा लैला की बुराइयां करती है। लैला अपने कमरे में रो रही होती है और कैस उसके आके मनाता है। लैला का बाप उसकी माँ से कहता है कि तुम्हें कैस को इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए, वो हमारा दामाद है। तो उसकी माँ कहती है कि लैला बहुत मासूम और सीधी सादी है और अगर मैं उसको इस तरह की बातें ना समझाऊंगी तो वो घर वाले उससे आगे काम निकलवाएंगे हर तरह का, उसको वो सारा दिन उनके काम करती रहेगी और अपनी तालीम और अपनी एजुकेशन और डिग्रीज़ को वेस्ट कर देगी, जो मैं नहीं चाहती। दूसरी जानिब कैस अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ को मनाने की कोशिश करता है कि लैला को कपड़े धोने नहीं आते तो हम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले लें, जिस पर उसकी माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और इसके माँ बाप असल में इतना ज़्यादा वो नहीं करते जितना उसकी भाभियाँ लगाई बिछाई करती हैं। तो निगहत भाभी है वो भी खड़ी होती है, वो बीच में आके इंटरफेयर करने लग जाती है बार बार पे। तो इस बात पे ना जो है वो कैस की माँ भी उसकी भाभी का ही साथ देती है और कैस को बुरा समझती है और कहती है कि तुम अपनी बीवी की बात मानते हो। लैला बहुत ज़्यादा उदास होती है। कैस उसको
اور کیس اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اس چیز کا بہت زیادہ دکھ ہے کہ یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، حالانکہ میں غلط نہیں ہوں۔ بس وہ یہ سوچ کے اس کو یاد آ جاتا ہے کہ رات کا کھانا میں نے بنایا۔ وہ جب کھانا بنانے آتی ہے تو راشدہ بھابی کہتی ہے کہ کھانا میں نے بنا لیا ہے، اور وہ اسے برا باتیں سنا کے تو چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ رات کی روٹیاں بنا لینا۔ اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتی ہے کہ کیونکہ میں غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، اس لیے میری اس گھر میں کوئی وہ نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، مجھے ہی سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ بس جب لیلا کو روٹیاں بنانی پڑتی ہیں تو اس کو روٹی بھی نہیں بنانی آتی۔ وہ بہت مشکل سے روٹی بنانے کی کوشش کرتی ہے اور ساتھ میں میڈ کی ہیلپ لیتی ہے۔ پہلے اس کو پیڑا بنانے نہیں آتا، اس کے بعد وہ روٹیاں جلا دیتی ہے۔ تو جیسے تیسے کر کے وہ روٹی بناتی ہے، لیکن وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ تنگ اور پریشان آ چکی ہوتی ہے۔ ادھر کیس کا باپ اور اس کی امی بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے کیس آتا ہے اور بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے آٹومیٹک واشنگ مشین لینا چاہتا ہوں کیونکہ اس کو کپڑے نہیں دھونے آتے، تو اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم جو ہے نا، جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تو تم جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، باقی بہوؤں نے کبھی آج تک کاموں سے جی نہیں چرایا تھا، لیکن صرف تمہاری بیوی ایسا کہہ رہی ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ جب وہ کام اس کو نہیں اگر کرنے آتے تو وہ کام کرے گی تو خود بخود سیکھ جائے گی نا۔ جس پر کیس کہتا ہے کہ ہم آٹومیٹک واشنگ مشین لے لیتے ہیں، تو اس کے باپ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری اس کے ساتھ شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ خاندانی لڑکی کسی خاندان کی لڑکی سے شادی کرتے تو ہو سکتا ہے وہ ہمارا گھر سنبھالنے میں مدد کرتی۔ بس وہ یہ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی بیٹی ماریا سن کے تو چلی جاتی ہے۔ یہ اس سے بہت زیادہ لیلا پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے، لیکن ماریا اسے نہیں بتاتی اور بھاگ جاتی ہے۔ ماریا اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور اپنی ماں کو ساری بات بتا دیتی ہے کہ چاچو اب دادا اور دادی سے واشنگ مشین کے بارے میں بات کرتے، جس پہ دادا دادی نے اس کو بہت برا بھلا کہا، اور دادا دادی نے کہا کہ ہم تمہاری شادی خاندان کی کسی لڑکی سے کراتے اور یہاں پہ ہم نے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کی ماں یہ ساری باتیں سن لیتی ہے۔ ساتھ میں ماریا اپنی ماں سے یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے تم نے کہا کہ باتیں گھر کی سن کے بتایا کہ تم مجھے پیسے دو، جس پہ وہ اس کو بھگا دیتی ہے۔ ادھر راشدہ آ کر نگہت کو ساری بات بتاتی ہے کہ کیس کی بہت زیادہ بےعزتی ہوئی ہے کہ اس کو واشنگ مشین نہیں لینے دیں گے۔ نگہت تیار ہو رہی ہوتی ہے اپنے میکے جانے کے لیے، تو اس کا ہسبینڈ آتا ہے اور وہ اپنے ہسبینڈ کہتی ہے کہ جا کر کپڑے وغیرہ چینج کر کے آؤ۔ تب تک وہ کسی کام سے باہر چلی جاتی ہے۔ جب اس کا ہسبینڈ آتا ہے کپڑے وغیرہ چینج کر، تو وہ سمجھتا ہے کہ فریج کے پاس اس کی بیوی کھڑی ہے، حالانکہ لیلا کھڑی ہوتی ہے، اور چھوٹی ماریا بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے نا۔ تو وہ جب لیلا کے قریب آتا ہے تو لیلا چیخ مارتی ہے تو وہ خود بھی ڈر جاتا ہے۔